जब धरती घूमती है तो तारे क्यों नहीं घूमते? सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह के बीच क्या है फर्क? और सड़क पर क्यों होती हैं पीली सफेद लाइनें? या फिर सबसे पहले किसने कहा पृथ्वी गोल है? और दूध में नमक मिलाने से क्या होता है? जानकर चौंक जाएंगे आप। हेलो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे फैक्ट जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो नंबर 1, दोस्तों, जब धरती घूमती है तो तारे क्यों नहीं घूमते? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हम तरह तरह की चीजें देखते हैं। कभी कुदरत के करतब हमें दिख जाते हैं तो कभी कुछ ऐसी सामान्य सी चीजें भी दिख जाती हैं जिन्हें हम यूं ही अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। जब इसमें से कोई चीज हमसे अचानक कोई पूछ ले तब ये एहसास होता है कि हमें इसके बारे में जानना चाहिए, और हम गूगल पर उस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी घूमती है तो तारे क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब भी काफी कुछ उसी तर्क से मिलता जुलता है जिसमें बताया जाता है कि धरती घूमती है पर हमें पता क्यों नहीं चलता। पृथ्वी 15 डिग्री प्रति घंटे की गति से धीरे धीरे घूमती रहती है, वहीं तारे भी आकाश में उसी गति से चलते हैं। उनकी रफ्तार भी 15 डिग्री प्रति घंटा यानी 4 मिनट में लगभग 1 डिग्री होती है। इनकी एक समान गति के कारण हमें पता नहीं चलता है कि तारे भी घूमते हैं। नंबर 2, सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह के बीच क्या है फर्क? दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में रोज ऐसे बहुत से शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनका सही मतलब हमें पता ही नहीं होता है। हम इनसे इतने ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं कि कभी कोशिश भी नहीं करते कि इसका मतलब जानें। बस इसे वैसा का वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही 2 शब्द हैं, सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह। आखिर इनका मतलब क्या है और ये क्यों अलग अलग हैं? आपने फिल्मी गानों से लेकर शायरियों और गजलों में भी इन शब्दों को खूब पढ़ा और सुना होगा। क्या आपको इसका मतलब पता है? शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा और ना ही कभी ठहरकर आपने सोचा होगा कि आखिर ये शब्द क्यों इस्तेमाल होते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो सही है भी या नहीं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह के बीच क्या है अंतर। तो सबसे पहले बात करते हैं सुभान अल्लाह की। दरअसल इसका सही शब्द अरबी भाषा से आया सुभान अल्लाह है। इसका अर्थ होता है अल्लाह पवित्र है, अल्लाह धन्य है और उसकी तारीफ की जाती है। ही माशा अल्लाह भी अरबी भाषा का ही वाक्यांश है। ये संतोष, आनंद, आभार और प्रशंसा के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 3, सड़क पर क्यों होती हैं पीली और सफेद लाइनें? दोस्तों, आपने देखा होगा कि सड़क पर कुछ न कुछ लाइनें बनी होती हैं। जैसे जैसे हम सड़क पर सफर करते हैं वैसे वैसे अलग अलग किस्म की रेखाएं दिखाई देती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इनका आखिर उपयोग क्या होता है। सड़क पर आपने सफेद और पीली रंग की रेखाओं को कई बार देखा होगा। इनमें से कुछ रेखाएं लंबी और कुछ छोटी होती हैं। ये सिर्फ सड़क को सजाने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि इन्हें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया जाता है। लंबी सफेद लाइन, अगर आपको सड़क के बीच में बिना गैप वाली लंबी सफेद लाइन दिखाई दे रही हो तो उस सड़क पर तेज गति से न चलें। इसका मतलब ये भी है कि उस सड़क पर आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। गैप के साथ सफेद रेखाएं, सड़क पर जहां भी सफेद लाइन हो और बीच बीच में गैप दिखाई दे तो बाईं ओर मुड़ने वाले मोटर चालक सावधानी से दाईं और आगे बढ़ने वाले वाहनों से आगे निकल सकते हैं। लंबी पीली रेखा, आपने सड़क के बीच में पीली रेखा कई बार देखी होगी। ये रेखा इसलिए खींची जाती है ताकि वाहन चालकों को पता चल जाए कि ये खराब रोशनी वाला क्षेत्र है और यहाँ बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके साथ ही सामने चल रहे वाहन को बहुत जरूरी होने पर ही ओवरटेक करें। 2 लंबी पीली लाइनें, कुछ जगहों पर सड़क के बीच में 2 लंबी पीली लाइनें होती हैं। इसका मतलब है कि ये एक खतरनाक इलाका है।
सड़क पर दो लंबी पीली लाइनें यह बताने के लिए खींची जाती हैं कि सामने वाले वाहनों को इस रोड पर ओवरटेक नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 4। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी गोल है, पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत कुछ ऐसा देखा सुना होगा जो बस पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा का वैसा बताया जाता रहा है। हम उस तथ्य को यूं ही पढ़ते और सुनते चले आते हैं और कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर ऐसा है क्यों। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हमें पता नहीं होगा, लेकिन जब कोई इसे पूछता है तो इसका उत्तर हम जरूर जानना चाहते हैं। हम सभी ने बचपन से ही सुना है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इस तथ्य को सबसे पहले किसने जाना होगा और लोगों को बताया होगा? आखिर किसने सबसे पहले कहा कि गोल है धरती? दोस्तों, इस संबंध में बहुत से वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है, पर इस संबंध में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। नंबर 5। बधाई और शुभकामना में क्या अंतर है? जिंदगी में रोज इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका सही मतलब हमें पता ही नहीं होता है। हम इनसे इतने ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं कि कभी कोशिश भी नहीं करते कि इसका मतलब जानें। बस इसे वैसा का वैसा ही इस्तेमाल करते रह जाते हैं। ऐसे ही दो शब्द हैं, बधाई और शुभकामना, जिसे इस्तेमाल खूब किया जाता है, लेकिन लोगों को इसके बीच का फर्क कम ही पता होता है। कभी ठहरकर आपने सोचा है कि आखिर इन शब्दों का मतलब होता क्या है? आखिर शुभकामना और बधाई में क्या है अंतर? दोस्तों, अगर आप बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो दोनों ही शब्द लगभग समान ही है। दोनों शब्दों का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति की खुशी जाहिर करने के लिए किया जाता है। नंबर 6। दूध में नमक मिलाने से क्या होता है? दोस्तों, दूध को एक पूर्ण आहार का दर्जा दिया गया है। इसकी वजह है दूध का अपने आप में काफी पोषक होना। दूध कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं, इस बारे में जानकारी कम ही लोगों को होती है। दूध पोषक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। कई बार ये आपके शरीर में दिक्कतें भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, सुबह दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाली पेट दूध पीने से कब्ज और गैस की समस्या हो सकती है। खाली पेट दूध पीने से पेट में एसिड, ऐंठन और उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। गर्म दूध पीने के क्या फायदे हैं? हर रात एक गिलास गर्म दूध पीना अच्छा होता है। इस तरह दूध पीने से अगले दिन के लिए ऊर्जा बरकरार रखने में मदद मिलती है। साथ ही दूध पीने से मांसपेशियों के विकास में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही और फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।